में आपको पता चला कि आपका चयन हुआ है, तब कैसा महसूस हुआ? जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मध्य प्रदेश का उच्च प्रशासनिक पद है डिप्टी कलेक्टर। तो किसी भी इंसान के लिए ये पद प्राप्त करना बहुत ही खुशी का माहौल था, मेरे घर में भी और मेरे परिवार वालों और दोस्तों के बीच में, और मुझे खुद भी बहुत खुशी हो रही थी। खैर इतनी ज़्यादा खुशी मुझे नहीं हुई जितनी परिवार वालों को हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे विश्वास तो था ही कि ये पद तो मिलना ही है। लेकिन अभी भी मम्मी के और बड़ी माँ के और सभी लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं, इतनी खुशी हुई है हमें। आपके परिवार का व्यवसाय क्या है? आप कहाँ की रहने वाले हैं? मैं खरगोन की रहने वाली हूँ, जिला खरगोन है। खरगोन के ही पास में भगवानपुरा ब्लॉक में सुखपुरी गांव है, वहाँ के हम लोग निवासी हैं। मेरे पापा टीचर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं हैं। मेरी मम्मी गृहिणी हैं और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई गुणवत्ता अधिकारी हैं कृषि विभाग में हरदा में, और मेरे छोटे भाई शिक्षक हैं जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है यहाँ तक पहुँचाने में। आपको समाधान अकेडमी से किस तरह की शिक्षा प्राप्त हुई? समाधान एकेडमी से जब मैं जुड़ी थी तो मेरा इतना कुछ नहीं था कि बहुत आगे जाना है। मैंने कोशिश की थी कि थोड़े बहुत दिन यहाँ पे पढ़ लूँ और फिर शायद दिल्ली चली जाऊँ या सेल्फ स्टडी करूँ। लेकिन जब ओझा सर से, तो उन्होंने जिस तरीके से हमें मोटिवेट किया, उनका पढ़ाने का ढंग जो था वो बहुत अलग था। क्योंकि जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हमें याद नहीं रहती और वो चीज़ें जो यहाँ याद कराई गई वो बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल से मुश्किल फैक्ट्स जो हैं वो ईजी बना दिए गए। तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा योगदान है पूरी समाधान एकेडमी का, क्योंकि यहाँ माहौल सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, एक पॉजिटिविटी आती है। अगर आप संस्थान में जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, और ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ी मददगार साबित हुई है। क्या मैम, क्या बचपन से ही आपका लक्ष्य था MPPSC? बचपन से लक्ष्य MPPSC तो नहीं था, लेकिन चूँकि मेरा एकेडमिक अच्छा था तो बचपन से सुनते आ रहे थे कि पापा से भी कि मेरी बेटी बड़ी होकर अफसर बनेगी, और कई सारी जगहों पर बोलने का मौका मिला। तो सब लोग यही, एकेडमिक अच्छा था तो स्कूल के टीचर्स भी कि हाँ कुछ बड़ा करना है। तो जब MPPSC के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन फिर भी जब इंदौर आई, इंजीनियरिंग किया और तब समाधान एकेडमी में आई तो MPPSC का पता चला। कि पहले UPSC ही चलता था कि सिर्फ कलेक्टर बनना है, लेकिन जब मुझे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पता चला कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्च प्रशासनिक पद होता है, तो मुझे लालसा बढ़ी कि मध्य प्रदेश में रहकर हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे पता चला। पर भी मौका था मेरे पास कई बड़े संस्थान में जाने का, दिल्ली जाने का, लेकिन मैंने समाधान एकेडमी चुनी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि पॉजिटिविटी, क्योंकि इंसान पढ़ने तो सब जाते हैं, पढ़ाते सभी है, लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ पर पॉजिटिव माहौल मिलता है। सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपको अफसर बनना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा अफसर बनना है तो बिल्कुल समाधान एकेडमी आई। और ये मैं महसूस कर रही हूँ आज, जो मैं इतना अच्छा बोल पा रही हूँ, जो आप लोगों के सामने बात रख पा रही हूँ, और मुझे जो रैंक मिली है वो कहीं ना कहीं समाधान एकेडमी और आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी, जैसे कि सर का पढ़ाने का तरीका है कि जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो टफ से टफ फैक्ट्स होते हैं, उन्हें वो इजी तरीके से याद करवाते हैं, जिसे हम कोडिंग भी कहते हैं, और बहुत फ़नी लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में, ताकि हमें समझ में आए। तो समाधान एकेडमी की ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के नोट्स बहुत अच्छे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जितना चाहिए उतना ही मिलता है, ज़्यादा आप लोगों को। क्योंकि कई बार होता है कि जो संस्थान है वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इतनी मोटे नोट्स बनाया है, इसमें सब कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। भले 2 पेज के नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट होंगे। तो ये बहुत अच्छी खासियत है समाधान एकेडमी।